ना बच्चे, सहज और आर्यन दोनों के पेपर मैं सच में दे दूंगी आज चेक करके। आई वाज जस्ट वेटिंग, मैं एक्चुअली लैपटॉप के पास नहीं बैठी पेपर चेक करने के लिए, तभी पीडीएफ चेक नहीं होता अदरवाइज। दिया ने तो पेपर दिया नहीं था ना, मैंने सॉल्व कर लिया वैसे। रन नहीं करा होगा ना। हाँ 14 से मार्क्स मिल गया, 14 5 मार्क्स का था ना। तो फिर इसके लिए यहाँ पर आई विल गिव यू 2 मार्क्स। नहीं, 2 मार्क्स ठीक है, 2.5 में लूंगा। क्योंकि आपने कैलकुलेशंस में ना वो ठीक नहीं लिखा आगे, माइनस करना है ना, तो जब भी बाइनोमियल माइनस करते हैं देन क्या होता है। देखो एक चीज ये ध्यान रखना, गलती ये नहीं है कि हम लोग आप लोग ही कर रहे हो, ये बहुत बार होती है, -x+6 लिखना है ना। तो ये तो या तो ब्रैकेट्स में लिखोगे, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन, ये बहुत कॉमनली मिस्टेक होती है। दो जगह पे ये मिस्टेक होती है, एक तो जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होता है, b² - 4ac करते हैं, ठीक है ना, वहां पर, या फिर ऐसे वाले क्वेश्चंस में, राइट। यहां पर भी आपको x+4 माइनस स्क्वायर रूट में ऐसे जा रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन सर्कल्स का है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना, साइड्स निकालनी है हमने। तो x+4 माइनस x+6 है ना, तो आपने क्या लिखा है इसको, x+4 माइनस x, या तो यहाँ पर -6 पहले ही लिखो, बाइनोमियल के आगे माइनस साइन, दोनों के साइन चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सच में, इसमें बहुत गड़बड़ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी मिस्टेक हो रही है, बट दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक। और तुमने, अर्शमीत ने एक्स आगे कंटिन्यू ही नहीं किया, उसने एक्स लिखा, उसने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया हुआ है, पर किसी के एक में है एक्स को आगे लिखा ही नहीं था, तुमने लिखा है गुरनूर वो, उसने एक्स, तुमने, हाँ हाँ -11 निकाला, तुमने उसको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल नहीं करना तुमने, x+7 वो नहीं करना, x+14 मत करना, मतलब टेक्निकली वो गलत होता है। x+14 को कैंसिल करना मतलब, मैथ्स में हम लोग वेरिएबल वाले नंबर को जल्दी कैंसिल नहीं करते, वी फॉर्म क्वाड्रेटिक देन वी फाइंड एन आंसर, मतलब दैट्स अ टेक्निकल वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो वो एक थोड़ी सी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। ये टेस्ट नंबर कौन सा था? दिया तो इस टेस्ट में एब्सेंट थी, ये टेस्ट नंबर 22 है ना, सर्कल्स का टेस्ट नंबर 22। मार्क्स कितने थे इसके, काउंट करो, पढ़ लो यार जल्दी से, लिखने पर है। 8 क्वेश्चन तो एमसीक्यू थे, देन 14 एंड 6 कितना हो गया, 20, और 5 मार्क्स का, वो 25 मार्क्स का पेपर। दिव्यांशी के, तुम्हारे पिछले वाले टेस्ट में कितने मार्क्स थे कर, और सहज आर्यन का मुझे चेक करना है। दिया एब्सेंट थी, कनिष्का का, अर्शमीत, सहज के मैं बताऊंगी, आर्यन के भी मैं, गुरनूर और हरगुन आपके, हाँ 10। तुमने एक्स्ट्राज नहीं किए ना इसमें, मतलब आपके एमसीक्यू भी बहुत गलत है। चलो अभी आ जाओ, पहले ये करते हैं कवर, उसके बाद ये टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कनिष्का ने नहीं आना, क्यों, और उसने जब थ्योरम्स लिखी है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिखा ही नहीं। एक तो मैंने जब आपको करवाया था, हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड, या हेक्सागन सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेक्सागन बाहर है, सर्कल के अंदर कैसे बना रहे हो उसको, हेक्सागन सर्कल के बाहर है, हेक्सागन सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, हेक्सागन इज आउटसाइड, ठीक है। ये फिगर सही करो, ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, चांसेस है पेपर में आ सकता है। और अगर इफ आई रिमेम्बर इट क्लियरली, तो आपके वाले जोन में नहीं आया, लेकिन बाकी जोन के किसी एक पेपर में क्वेश्चन है एज इट इज, ठीक है। तो मैंने आपको ये करवाया हुआ है ना, आपने पॉइंट्स को PQRST एंड U लिख दिया। अब क्या करेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट ए से स्टार्ट कर दो,
राइट इट डाउन, अगर आता नहीं है। एपी इक्वल्स टू एयू लिखेंगे। अब कोशिश ये करनी है कि जो एपी का बाकी का पोर्शन है वो यहां पर मैच करते हुए, और यहां पर बीक्यू। अब बीक्यू के साथ हमने स्टार्ट किया सीक्यू। अगर मैं ऐसे साइकिल में स्टार्ट करती हूँ, देखो सीक्यू को राइट ऑन द लेफ्ट हैंड द राइट हैंड साइड लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे बीक्यू सीक्यू ऐड करने हैं। देन वहां पे सीक्यू किसके साथ आ जाएगा, सीआर। अब सीआर का बाकी पोर्शन क्या है, डीआर। इट विल कम हियर। डीआर किसके इक्वल है, डीएस। डीएस के बाद कौन सा बचा, ईएस। ईएस किसके इक्वल है, ईटी, है ना। ईटी के साथ क्या आ जाएगा, टीएफ या एफटी इज इक्वल टू एफ यू। आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, सर्कल करते हुए पूरा घूम जाओगे। ये पता क्या चीज है, जब ऐड ऑल करोगे ना, ऐड 1 2 3 4 5 6, जब ये चारों को, इस छह लाइंस को हम ऐड करते हैं, छह इक्वेशंस को, तो आपके पास देखो एपी बीपी इकट्ठी होती है। अदरवाइज क्या होता है, एपी यहाँ है बीपी यहाँ है। सो हमारे कम टाइम में हम वो ध्यान देने की बात नहीं करें, बस लिख रहे हैं, एंड देन वी ऐड ब्लाइंडली, एंड देन वी सी कि ये सारे हमारे बन गए। यहाँ पर बस ये एफ यू बाद में होगा, इसको आपको इकट्ठा करना है, बी क्यू डी एस, ये सारे इकट्ठे हैं हमारे। जब इन सबको ऐड करोगे तो सिर्फ 2 बार इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा, ए बी प्लस सी डी प्लस डीई इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी सी प्लस डी। डीई एफ होगा यहाँ पर, ठीक है, ई एफ। क्लियर हो गया। बस इस चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको पैरेललोग्राम्स में भी करवाया था, बुक के क्वेश्चंस में, हेक्सागन में भी ध्यान रखना है इसी चीज का। अब आते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 40 तक ना मैक्सिमम करवा दिया होगा, 41 करवा रही हूँ। इन बिटवीन जो क्वेश्चन छोड़े हैं ना वो आप कर सकते हो। कितने मार्क्स है, दिखाना प्रियांशु, तुम्हारे 17.5 से फिर आए। आ जाओ, अब क्वेश्चन हमने करना है 41 वर्कशीट का, आपकी एरियाज ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसमें मैं वर्कशीट ओपन भी कर लेती हूँ, आसानी रहेगी। सो आपको मैंने वर्कशीट दे दी थी ना, वर्कशीट्स के ना प्रिंट आउट्स निकलवा लो, अपने पास रख लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने के लिए ना सबसे आसान काम है हमारे पास। ठीक है, व्हील्स वाले क्वेश्चन बाद में करवाती हूँ। रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन है ना, जैसे आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 40th क्वेश्चन ले लो, या 41st पहले देख लो। ये क्वेश्चंस ना पहले, जब जब हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज भी थी इस चैप्टर की, तो पहले ये क्वेश्चंस आपकी बुक के क्वेश्चंस ही थे, बट अब ये डिलीट हो चुके हैं। लेकिन लास्ट ईयर सैंपल पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में डाले हुए थे, तो इनके बहुत बेसिक वाले हम कर रहे हैं। जैसे कि ये सर्कल है, 4 सर्कल्स हैं, है ना, और चारों सर्कल्स के अराउंड हमने एक स्क्वायर बनाया है, ये स्क्वायर ही बनेगा। 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल एरियाज। अब इसका भी एरिया 9 पाए है, यहां भी 9 पाए, यहां भी 9 पाए, यहां भी 9 पाए। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया, पाई इंटू 9। ये कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या हो गई, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर अगर मुझे इसको क्वेश्चन को देना है ना, मुझे, मैं एमसीक्यू में आपको दे सकती हूँ। और आगे चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोबेबिलिटी, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज शेडेड, एंड इफ आई थ्रो अ डाई ऑन दिस पर्टिकुलर, एक मैं कॉइन रोल करती हूँ या डाई को थ्रो कर रही हूँ इसमें, है ना, या मैंने कोई भी मार्बल थ्रो किया, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल फॉल ऑन अ स्क्वायर और फॉल ऑन अ सर्कल। समझ में आ गया। परसेंटेज एरिया निकालते हैं ना, अभी तो बता दूंगी, वो बाद में करवाऊंगी, वो आती नहीं है, लिखा होता है, बट वही बात है ना, पेपर में दिया होता है कहीं ना कहीं। सो यू नेवर नो, कोई एक पेपर में डाल दे। पता होता क्या है, पेपर में कहा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी विल नॉट कम, बुक में लिखा हुआ है ना, पर बोर्ड एग्जाम में बैठकर आ गया, क्या करोगे। ग्रेस नंबर तो बात की बात है, उसे एक घबराहट की वजह से पूरा पेपर खराब करके आओगे। होगा वो 1 नंबर 2 नंबर का, लेकिन घबरा जाओगे, ये क्या आ गया, ये तो किया ही नहीं।
ठीक है, तो इसीलिए वो चीजें कवर करवा देते हैं कि इन केस यू गेट दैट क्वेश्चन यू नो हाउ टू सॉल्व इट, घबराना नहीं है। और अगर बाई चांस नहीं आता तो एक नंबर या छोड़ देना, उसकी वजह से वो 99 नंबर्स अपने मतलब 79 मत खराब करना कभी भी। तो रेडियस 3 आ गई। ठीक है, तो अगर रेडियस 3 है, इस सर्कल की डायमीटर क्या हो जाएगी? 6। नीचे वाले सर्कल की डायमीटर क्या हो जाएगी? 6। साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 क्यों होगा? किस लॉजिक से हम 12 कहेंगे? Circles touch each other. The centers and point of contact lie in the same straight line. By virtue of that logic, हमें पता होना चाहिए, तभी हमने स्ट्रेट लाइन लिया है उसको। ठीक है ना, इसका सेंटर और इसका सेंटर आगे टेंजेंट्स के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनाएगा और वही 12 बनकर आएगा। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 12, स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? 12 स्क्वायर। शेडेड पार्ट क्या है? सर्कल्स को हटा दो, कितने सर्कल्स हैं? 4, हर एक का एरिया कितना दिया हुआ है? 9 पाई। तो 144 माइनस 36 पाई, दिस इज द आंसर। वो अगर कहा होगा एमसीक्यू है तो यूजुअली इसमें आता है। 36 इज नॉट डिविजिबल बाय पाई ना, तो वो आपको कैलकुलेशन करना लंबा हो जाएगा। आई कैन वाउच फॉर दिस क्वेश्चन इन एमसीक्यू, या केस स्टडी में कुछ ना कुछ पार्ट करके आ जाए, कुछ बनाकर आ जाए इसका। पर वही है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे। अब 40th क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया ना, व्हाट एरिया ऑफ द शेडेड अनशेडेड निकालना हो तो वो भी मुझे पता है, शेडेड है तो वो भी मुझे पता है। राइट, अब देखो नेक्स्ट 40th क्वेश्चन जो कहा गया है ना, इसमें ना उसने कहा है कि यहाँ पर हमने 4 सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हैं ऑफ इक्वल रेडियाई। 4 सेमी सर्कल्स कौन से हैं? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं। और टू बिग सेमी सर्कल्स, दो को मिलाकर हमने सेमी सर्कल्स ऐसे दो बनाए हैं। एक नीचे ये वाला ए बी वाला देखो, एक ये वाला दिख रहा है हमें, और एक यहां से दिख रहा है बीसी, है ना? राइट, तो उसने कहा है और सभी की रेडियस जो है ना, टू बिग सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई विच इज 42 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? नहीं, रेडियस दिया हुआ है तो ए बी की नहीं। ठीक है, तो जो बिग वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 42 सेंटीमीटर। जो बिग वाला सेमी सर्कल है उसका सेंटर ये होगा, यस और नो? बिग वाले सेमी सर्कल का सेंटर ये होगा। तो ये 42, यहां पर 42, यहां 42 और यहां 42, टोटल एसी की लेंथ आपके पास आ जाएगी। और जो स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं उनकी रेडियस क्या होगी? समझ में आ गया ना? स्मॉल सेमी सर्कल्स की रेडियस 21 आ जाएगी। बस यही दो चीजों पे फोकस करना, उसके बाद तो एरियाज ही निकालने हैं। इतना लिखो, पहले तो लिखो रेडियस ऑफ द बिग सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ द बिग सेमी सर्कल 42 सेंटीमीटर। और फिर होगा रेडियस ऑफ द स्मॉल सेमी सर्कल, वो समझ में आ गया 21। उसने आगे मेंशन भी देखो क्या हुआ है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इज 42, क्लैरिटी के लिए, है ना? अब कहा गया है पहले निकालेंगे, सबसे इजी होता है एरिया निकालना, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, दोनों की रेडियस मेरे पास है, बड़ी छोटी दोनों है। शेडेड पोर्शन में पहले आ जाओ, ये बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटा सेमी सर्कल निकाला हुआ, बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाला सेमी सर्कल निकाल दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगी? जो मेरा ये वाला पोर्शन है, पहले वाला पोर्शन जो मैं लिखूंगी, पाए 42 स्क्वायर माइनस पाए 21 स्क्वायर। ठीक लिखा है मैंने? क्या है ये? सेमी सर्कल। क्या करना चाहिए एरिया को? हाफ। समझ में आ गया? ये गलती होती है कॉमन, काफी बार मैं भी कर देती हूँ, आई डू पाई आर स्क्वायर, पर ध्यान रखना इसमें पाए 42 स्क्वायर, तो मैंने इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लिया, ये वाला मेरा निकल गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो रहा है? वही सेम चीज रिपीट हो रही है, बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटा वाला सेमी सर्कल बाहर हो गया, लेकिन ये वाला ऐड हो गया। अब ये चीज और ये चीज तो सेम ही थी, सो कैन आई डू प्लस पाए 42 का स्क्वायर? नहीं समझ में आया, देखो हमारे पास दो रेडियस है।
ठीक है, इस केस में एक आर है 42 सेंटीमीटर और स्मॉल आर है 21 सेंटीमीटर। हम इसको दो जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सो इफ आई फाइंड एरिया ऑफ फर्स्ट, तो आपको पता है हाफ लगाना है क्योंकि सेमी सर्कल दिया है। पाए 42 का स्क्वायर माइनस पाए 21 का स्क्वायर, ये हो गया। पहले वाला पोर्शन क्लियर है ना। अब सेकंड वाले पोर्शन पे आ जाओ, उसका एरिया निकालना है। पहले मैं लिखाऊंगी ये सेमी सर्कल है, इसमें से ये वाला माइनस कर दिया। पाए 42 स्क्वायर माइनस पाए 21 स्क्वायर। फिर आई कैन सी दिस शेडेड पोर्शन, इसको ऐड करना है। छोटे वाला सेमी सर्कल है, पाए 21 का स्क्वायर, ये ऐड हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन तीन नंबर्स को आप ऐड कर लो। तीन नंबर्स आ गए ना हमारे पास। देखो अगर इनको ऐड करोगे, हाफ कॉमन आ जाएगा। पाए 42 स्क्वायर माइनस पाए 21 स्क्वायर प्लस पाए 42 स्क्वायर। अब सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई हैं हमारी। ठीक है, तो इन अ वे बड़े वाले सर्कल में से छोटा सेमी सर्कल माइनस हो रहा है। ठीक है, एरिया निकालना आसान है, आप पेरीमीटर में आएंगे ना तब देखना इसमें। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अगर कोई ऐसा कुछ कॉमन पोर्शन वाला आता है तो आप कर सकते हो, अगर कुछ ऐसा आएगा तो। ठीक है, बिल्कुल लोगे, सारी कैलकुलेशंस करोगे। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग हियर इज, इसकी कैलकुलेशंस में तुम क्या कर रही हो, तुम कह रही हो कि मेरे पास ये 2 हो गया ना, तो मेरे पास सर्कल 42 वाला तो पूरा हो जाएगा, माइनस हाफ करेंगे पाई 21 का स्क्वायर। तो आपने पाई अगर कॉमन ले लिया तो 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बाय 2 कर लो। 2 गया, प्लस ये 2 पाई हो गया, है ना, ये हाफ से कैंसिल हो गया। दो सेमी सर्कल्स मिलकर एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, और ये वाला तो सेमी सर्कल है ही है। तो दिस विल बी द आंसर। कैलकुलेशंस तो कर लोगे इसकी, समझ में आया। आराम से कैलकुलेशंस करना। दिस इज जस्ट टू कवर द पॉसिबिलिटी इफ अ क्वेश्चन लाइक दिस कम्स या केस स्टडी में कुछ आ जाता है। ठीक हो गया, इतना क्लियर है सबको, राइट। अब अगर आते हैं इसके पेरीमीटर पे, हो गया, सबने लिख लिया ये, पेरीमीटर पे आए। ठीक है, पेरीमीटर में देखो क्या कहा गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है शेडेड पोर्शन का, तो देखो पहले तो ये चीज आएगी, फिर ये, और फिर, ठीक है, ये वाला पोर्शन हुआ, ये हुआ, और ये। तो अगर फर्स्ट वाले पे ही आते हैं, मैं फर्स्ट पे पेरीमीटर निकालती हूँ। बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सेमी सर्कल है, तो क्या हो जाएगा, पाए इंटू 42। 2 पाई आर होता है, पाई आर ले लिया मैंने, ये वाली बड़ी वाली आग को कवर कर लिया। छोटे वाली आग कवर करेंगे, प्लस पाए 21, इस वाले को कवर कर लेंगे, और एक ये रेडियस 42। समझ में आ गया। तो मैं क्या कर रही हूं, आई टुक दिस नंबर which is pi into 42. I took this number which is pi into 21 and then I took the straight line 42. ये तीन नंबर्स ऐड करके मैंने फर्स्ट वाले का पेरीमीटर निकाल लिया। समझ में आ गई बात, ये पेरीमीटर ऐड होते हैं, एरियाज माइनस करते हो, यहां माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एजेस को आप ऐड कर रहे हो। अब अगर सेकंड वाले पे आते हैं, वही सेम, ये लिया, क्या होगा, पाई इंटू 42। फिर ये वाला पोर्शन लिया हमने, क्या होगा, पाई इंटू 21। अब इसकी जो ये डायामीटर है ना, क्योंकि शेडेड पोर्शन कह रही है, तो ये तो शेड हो गई, ये अब एज नहीं है हमारे पास। अब फिर से नीचे क्या है, पाई इंटू 20। इन दोनों को हमें करना है ऐड। ठीक है, जस्ट टू टेल यू कि पेरीमीटर्स ऐड होते हैं, एरियाज माइनस हुए थे। समझ में आ गया, लिख लो इसको। समझ में आ गया सबको ये।
कितना है तुम्हारा? देख मेरा आ रहा है 9702। ठीक है, जो 40th है ना, हाँ, उसका एरिया का आंसर है 9702, पेरीमीटर है 460। ठीक है, तो आराम से करना। तभी मैं अभी कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ, वो आराम से घर पे बैठकर एक बार सॉल्व कर लेना। इस ये हो गया। क्वेश्चन 42 अभी नहीं करना, ये बाद में करवाऊंगी। 462 आ गया था, थोड़ा सा गलत है। 43rd करवाया था, पेरीमीटर ऑफ अ शीट ऑफ टिन इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रेंट इज 12.5, फाइंड इट्स एरिया। 43rd क्वेश्चन देखो इसमें, ये वाला, द पेरीमीटर ऑफ अ शीट ऑफ टिन। एक ये क्वेश्चन है और एक प्रोटेक्टर वाला क्वेश्चन है, वो पेपर में आ जाता है ये वाला। द पेरीमीटर ऑफ अ शीट ऑफ टिन इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, उसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 12.5। क्या होगा इसका पेरीमीटर? 2r+l इज द पेरीमीटर। इसमें लेंथ ऑफ आर्क नहीं कहा हुआ। जब पेरीमीटर किसी सेक्टर का कहा जाता है तो 2r ऐड होता है, दैट इज इक्वल टू 12.5। तो 2r+2πr थीटा इज 90 डिवाइड बाय 360 इज 12.5। तो ये होगा 8r+2πr इज इक्वल टू 12.5 इंटू 4, 50 हो जाएगा। पाई 22/7 ही लेना है तो वो ले लो। ठीक है ना कैलकुलेशन? तो यहां से 8r+2 इंटू 22/7r इक्वल्स टू 50। फिर एलसीएम लिया, 56r+44r इज 50 इंटू 7। ये 100r हो जाएगा, 50 इंटू 7। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 7/2। अब रेडियस आ गई तो एरिया भी निकालना आसान है। एरिया इज πr² थीटा बाय 360। 22/7, 7/2, 7/2 इंटू 1/4, 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या बात कर सकते हैं उसमें ना, वो प्रश्न निकलवा देते हैं। रेडियस 3.5 आ गई ना, अब एरिया निकालना है। हो गया बच्चे सबका? 77/8 आ गया सबका? कर दूं? कर दूं सबको? बताओ, इरेज कर दूं ना? अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, जो हमारे पास क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें फिगर्स को देख लेना। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, प्लस जो चांसेस है कि इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें ना एक लास्ट ईयर का सैंपल पेपर में क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको वैसे दिखा दूंगी, वो क्योंकि एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। ये एक स्क्वायर है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल। रेडियस दी हुई है सर्कल की, आपको ये शेडेड पोर्शन निकालना है, निकाल सकते हैं। रेडियस दी हुई है सर्कल की, कितनी है? 7। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए उसकी साइड चाहिए। तो कल करवाया था ना कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर कितनी है? 14। डायगोनल किसके इक्वल होता है? √2 इंटू एस। तो एस मेरे पास आ गया 14 डिवाइड बाय √2 विच इज 7√2 सेंटीमीटर्स। रैशनलाइज कर देना, डिवाइड बाय √2। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ द सर्कल भी निकाल सकते हो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन भी निकाल सकते हो। अगर ये चीज नहीं करनी तो आप इसमें सेक्टर्स भी बना सकते हो।
क्योंकि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये स्क्वायर बना हुआ है तो सबके एंगल 90 हो जाएंगे। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल के 4 टाइम्स करना है, ठीक है ना। अगर हमें ये नहीं करना, √2s नहीं करना है। अब जैसे ये वाला 45th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना है। 4 सर्कल्स दिए हुए हैं या एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, राइट, और इसकी साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ABCD के साथ हमने इक्वल सर्कल्स बनाए हैं सच दैट ईच सर्कल टचेस द एक्सटर्नली ऑफ 2 ऑफ द 3 रिमेनिंग सर्कल्स। रेडियस 7 हो जाएगी, हाफ हाफ पे ड्रॉ किया है आपने, है ना। तो ऐसे केसेस में जब तक आपको नहीं मेंशन किया ना कि रेडियस हमने 3:1 लिया है या इतनी रेडियस ली है, तो आपने वही अज्यूम करनी है, अदरवाइज तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो आप इसको 7 ही लेकर चलोगे कि हर एक सर्कल की रेडियस क्या है, 7। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। हर एक सेक्टर का एंगल कितना है, और ये 4 सेक्टर्स मिलकर क्या बना देंगे, एक सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल करना है, ठीक है। ये MCQ में कवर करवा रही हूँ कि अगर MCQ में आता है तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 14 स्क्वायर, पूरा सर्कल बन जाएगा π/7 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात है ना। अब इसमें ट्विस्ट पता क्या होता है, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, आपको शेडेड पोर्शन ये ना देकर ये दे देते, तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स निकाल, ठीक है। बहुत बार गलती होती है, बिकॉज वी बिन डूइंग टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज दिस माइनस दिस। तो अभी थर्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, जब थर्ड एक्सरसाइज करते हैं ना तो वी आर, वो हैबिट ना दिमाग में हो जाती है कि दिस माइनस दिस है, तो शेडेड पोर्शन में हमेशा माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 सेक्टर्स का एरिया ही निकालना है। इतना क्लियर हो गया हम सबको। क्वेश्चन नंबर 46 देखो। कितना है तुम्हारा, 77/8। हाँ ठीक, कितना है, ठीक। अब आ जाओ 46, ये ना हमारी बुक का ना वो था, आई थिंक ये लिस्टेड, मतलब NCERT का ही क्वेश्चन था। ट्रायंगल दिया हुआ इक्विलेटरल, हर एक वर्टेक्स के साथ हमने सर्कल ड्रॉ किया है, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया दिया है ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है, 49√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी इंफॉर्मेशन के साथ आपने बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर मुझे एरिया दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, साइड, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया का, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। 49√3 आ गया, ये √3 हमारा गया, साइड कितनी आ गई, 49 का स्क्वायर रूट 7, ये 4 इधर जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 2। तो ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई, 14, और रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया ना, ठीक है ना। क्लियर हो गया सबको ये। तो हमारी रेडियस 7 आ गई ना। अब उसने क्या कहा है कि अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालो। तो ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी अपने पास है, 3 सेक्टर्स, 60 60 60, हाफ सर्कल हो गया, माइनस πr² 2। तो 49√3 माइनस π/7 का स्क्वायर डिवाइड बाय। क्लियर हो गया इतना सबको। फिर हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 45, 45 का 42 है। अब देखना मैंने वर्कशीट में आंसर शेयर किया है आपको, नहीं किया ना, देख मैं आंसर शेयर कर दूँ। 47 ना केस स्टडी का ही है क्वेश्चन, 47 इज कम इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। 46 हो गया ना बच्चे सबका। 47th में ना ये केस स्टडी दी हुई है, ये ना ऐसा दिया हुआ था कि ये टेबल टॉप है एक रेस्टोरेंट में, एंड और सेक्टर ऑफ द सर्कल बना हुआ है, सेंटर O है, एंगल BOD, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, और BO इक्वल्स टू OD दिया है 60 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ टेबल। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट पेज पे है, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ टेबल। ये उसमें आया हुआ है, एज अ केस स्टडी बनकर आया हुआ है। तो इसमें सेक्टर कितना हो गया आपके पास, कौन सा एंगल होगा सेक्टर में, जिसका निकालना है, हाँ 270। अब मुझे समझ में आया, मैंने जब पहली बार क्वेश्चन देखा ना तो मैंने कहा अच्छा ये तो इजी है, हाँ क्योंकि हम 90 से ही सॉल्व कर देंगे। ये है 270 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। तो एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे
रेडियस हमें कितनी दी हुई है? 60। 60 का स्क्वायर, और एंगल अपने पास है 270 डिवाइडेड बाय 360। पाई को इसने कहा है 3.14 यूज करना है। ठीक है, निकाल लो। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। अब देखो, है तो सेक्टर ही, पर केस स्टडी की फॉर्म में हमें इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि टेबल टॉप है, दे द फैमिली विजिट्स अ रेस्टोरेंट, पूरी उसकी वो प्रॉपर एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन देते हैं। नाउ दे कंपेयर, दे फाइंड हाउ मच एरिया और कहाँ कहाँ वो सब, ऐसा कुछ। ठीक है, रेडियस 60 आ गया ना, बीओ इक्वल टू ओडी दे दिया, तो वो रेडियस हो गया। तो 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। कैलकुलेशंस देखो मुश्किल नहीं है, ये डिवाइड बाय 4 हो गया। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 31.4 इंटू 6 इंटू 4। नहीं, इतनी कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं बड़े आराम से। 4 8 और ये 1 8 इंटू 4, तो 6 3 32 5 753। अभी 84780 आ रहा 8478 मेरे यहाँ से गलत। 3/4 है ना, तो मैंने इंटू 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, हाँ तभी मेरा आंसर बना है। 3 कट कर दिया, 3 कट नहीं, 3/4 है ना, 4 ये कट हुआ है, क्या किया मैंने? हम डायरेक्ट में 3600 से कट हो जाएगा ना वो तो हो जाएगा, आई विल डू इट, आई हैव डन इट 3/4। अब इसको कट किया 15, अब ठीक है। मैंने डबल कट कर दिया था ना 3 और 5 को भी। ठीक है, सो दिस इज 3.14 इंटू 60 इंटू 15 इंटू 3। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 3/314 इंटू 9 इंटू 3। ठीक है, हाँ। कितना आंसर आया आपके पास अब? 8478 हो जाएगा इतना तो। 27 3 तो वैसे ही 81 हो रहा है। 8478। ठीक है, अब है इसका नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ द टेबल निकालना है। इसी टेबल का पेरीमीटर निकालो। लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, 2 रेडियस। ठीक है, सो लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, लेंथ ऑफ आर्क 2πr थीटा बाय 360 प्लस 2 इंटू 60। सो 2 इंटू 3.14 इंटू 60 270, और 360 प्लस 120 करेंगे। तो इसको 3 से किया, ये 4, दिस इज 2, दिस इज 30। सो 31.4 इंटू 9 प्लस 1। नहीं, आपका गलत हुआ। 282 है ना, तो 120 ऐड नहीं किया है आपने। लेंथ ऑफ आर्क पेरीमीटर निकालने को कहा है। ठीक है, बस यही गलती है, ये केस स्टडी में आया, इसमें तो ऑप्शंस भी नहीं होंगे हमारे पास। इसमें पेरीमीटर कहा है निकाल। पेरीमीटर मीन्स यू हैव टू ऐड रेडियस, 2 बार रेडियस को ऐड करना है। ठीक हो गया इतना? लिख लिया सबने? 402 आंसर आएगा इसका, 0.6। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसी का, जब सेकंड है ना, बस अब क्वेश्चंस देख लो। ऑलमोस्ट ये पेपर पूरा हो चुका है। अगर अभी टाइम लगता है तो मैं आपको व्हील वाले क्वेश्चंस करवा दूंगी। आपका एमसीक्यू टेस्ट मंडे को है, तो कल भी थोड़े बहुत जो इसके क्वेश्चन रह जाएंगे, उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा, कल स्टार्ट हो जाएगा बड़े आराम से। तो ये सारे क्वेश्चंस ना पेपर में आए हुए हैं, केस स्टडीज में कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है एसी एंड बीडी आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल एबीसीडी,
एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 308 है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ एसी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म जो मैं यूज करती हूँ सर्कमफ्रेंस में, मतलब ये यूज किया करते थे, ऑफिशियली नहीं है बट सर्कल बनाकर ना सीई लिख देते थे कि सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, 48 क्वेश्चन सॉल्व करो। एसी एंड बीडी आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स। तो जो शेडेड पोर्शन है उसमें से एंगल कितना दे दिया आपको, 90 डिग्री। दो 90 डिग्रीज का एंगल मतलब सेक्टर तो बन गया, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो सेमी सर्कल बन गया। ठीक है ना, तो हमें रेडियस निकालनी है। हो जाएगा आंसर सॉल्व। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 308, 22/7 इंटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दिया है। ट्वेंटी एट इंटू सेवन, तो आर मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 2 14। तो अगर एसी की लेंथ निकालने को कहा है, एसी विल बी इक्वल टू 28 डायामीटर है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना है तो 2 पाई आर। केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चन आए। ठीक है, रेडियस इज 14, लेंथ ऑफ एसी कहा है तो एसी क्या हो जाएगा 28। सरकमफ्रेंस निकालना है हमने तो 2 पाई आर। यू हैव द रेडियस, यू कैन फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑल्सो। अब यहां पर देखो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस 2 पाई आर करोगे ना तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 करना, 88। ठीक है ना। 49 क्वेश्चन देखो, देखो दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स दी हुई है। अब यहाँ पे एसी की वैल्यू आपको 16 दे दी, तो उसने कहा है एरिया भी निकालो और पेरीमीटर भी निकालो, है ना। एरिया तो निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर इंटू थीटा तो हमारे पास 90 है तो हम उसको बाय 2 ही कर लेना, मुझे पता है कि इसका एरिया निकालना है। और पाई को उसने कहा है 3.14 यूज करना है, विच इज फाइन। 8 4 दिस विल बी 32 इंटू 3.14। 64 हुआ ना, 64 का हाफ कर दिया 32, 32 पाई 3.14, दिस विल बी द आंसर फॉर द एरिया। अब आ जाते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर में पहले लेंथ ऑफ आर्क 2 बारी, उसके बाद 4 रेडियस मतलब 2 डायमीटर। ठीक है, तो 2L प्लस 4R। रेडियस 8 है अपने पास। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा 2 पाई, थीटा कितना है 90 है ना, तो मैं 2 पाई आर ही कर लू। सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का ले रही हूं तो इट विल बी 2 लेंथ के लिए मैं क्या करूंगी पाई R प्लस 4R। कितना आंसर आया आपका 49। 100.48, इसमें एरिया जो आया दैट इज 100.48। और पेरीमीटर कितना आया पढ़ोगे ना देख आंसर आते हैं अच्छे लगता है, और फिर उसके बाद पढ़ने को और मन करता है। हाँ, ये चेन रिएक्शन होता है, मतलब द मोर यू सॉल्व क्वेश्चंस और समझ में आ रहे हो और फिर उसके बाद आंसर भी सही आ जाए कैलकुलेशंस में स्पेशली, तो और मन करता है कि नहीं नहीं अब अच्छा लग रहा है। तो फील गुड फैक्टर वही मैथ्स में चाहिए होता है और कुछ नहीं। मैथ्स में वो फील गुड फैक्टर आ जाए ना, मैथ्स समझ में आनी शुरू हो जाती है और अच्छी भी लगती है। कौन सा वाला बेटा, देख पेरीमीटर के लिए मैं क्या करूंगी, पहले मैं ये लेंथ लिख दी। ठीक है, दिस इज 2 पाई आर थीटा 90/360। इसको भी फिर मैं यहां पर लूंगी तो इसको मैंने डबल कर दिया, प्लस ये वाला लेना है और ये लेना है, रेडियस 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 रेडियस, तो 4R या 2 डायमीटर कर लो। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस इज द आउटर लेंथ वाली जो होती है। पेरीमीटर मतलब आपने पूरा उस एरिया को डिमार्केट कर दिया, पूरे उस पोर्शन को ना आपने वो फेंसिंग कर दी, लेस लगा दी, टेप लगा दी, सब कुछ कर दिया। हाँ, पूरे वाले को इनक्लोज कर दिया, फेंसिंग कर दी पूरी। ठीक हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 50 कर लो आप।
उसके बाद फिर व्हील्स पे ही आते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 57.12 आ रहा है। चल ठीक है, मान लेते हैं आगे। हाँ ठीक है, क्योंकि 6 पे 150 आता है ना, तो 5 पे 125 आ जाएगा। ठीक है, चल आगे। क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट करो। Find the circumference of a circle whose area is 16 times the area of circle with diameter 7। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके। हेलो। Find the circumference of a circle whose area is 16 times। It says find the circumference whose area, मतलब एक हमारे पास एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर लिख दिया, 16 टाइम्स द एरिया ऑफ अ सर्कल विद डायामीटर 7। ये बन गया। तो ना पहली वाली क्लासेस में आपको सिखाया जाता था कि हमने क्या करना है, इसको पहले इसको पाई आर स्क्वायर इसको पूरा सॉल्व करो फिर स्क्वायर रूट लो, ऐसा मत करना, दोनों को कंपेयर कर देना, पाई कैंसिल हो जाएगा। 10th में ना इन दोनों चीजों को हम इक्वेट, 8th तक ना आपको कहते हैं एरिया इसका, जैसे एरिया ऑफ सिलेंडर बाय एरिया ऑफ स्फीयर करते थे। 10th में आपको क्या, 8th में क्या करते थे या 7th में, यू फाइंड वन वॉल्यूम, यू फाइंड अदर एंड देन यू फ्रैक्शंस में उन्हें निकालकर नंबर ऑफ पीसेस निकालते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है। सरफेस एरिया में सिखाऊंगी आगे, दोनों को इक्वेट करना होता है। तो उससे क्या होता है, कोई कॉमन फैक्टर है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास 4 × 7 स्क्वायर। रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 × 7, 14 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस निकालना है तो 2 × 22/7 × 14। ये क्वेश्चन मुश्किल मतलब कंफ्यूजिंग है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 16 टाइम्स एरिया, सिर्फ समझने में प्रॉब्लम है। पेपर में जब पहली बार पढ़ोगे ना तो 2-4 बार पढ़ गए, उसके बाद फिर सॉल्व होगा। ये वैसा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखो, जिसमें भी ना एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उस रेक्टेंगल के अंदर हमने 3 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। पहली बात तो ना, रेक्टेंगल की सारी साइड्स को टच करता हुआ सर्कल नहीं बनता है। अगर ऐसा होगा तो वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ में फर्क है। तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को टच करना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा रेक्टेंगल में हो रहा है ना, तो वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन चुका है। समझ में आ गई बात है। तो ऐसे 3 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन का है उसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सर्कल्स। बस मुझे रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ बता दो, बस इसका यही काम है, बाकी सारी कैलकुलेशन आसान है। लेंथ क्या होगी, ये 6 + 6 + 6 कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ क्या हो गई, 6। बस यही काम है, बाकी सारी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो समटाइम्स व्हाट वी डू इज, व्हाट वी कंफ्यूज, हम उसको 18 नहीं लेते, 12 लेते हैं, कुछ भी हो सकता है गलती में। जैसे यहाँ से 3 काउंट किया, फिर यहाँ से 3 पूरा 9 काउंट कर लिया, और यहाँ से वी काउंट अगेन 3, ये भी गलती होती है। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखना। मैंने 50 सेकंड तो आपको करवा ही दिया था, पेरीमीटर भी करवाया था ना इसका। ठीक है, 51st हो गया बच्चे सबका, डिलीट कर रही हूँ इसको। अब नेक्स्ट में आ जाओ, यहां पर ये भी करवाया था 53rd, जस्ट दैट मैंने फिगर को उल्टा बना दिया, बी सेंटर के साथ ना ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो उसको ज्यादा करने की बात नहीं है, ये ऐसे बनेगा। और फिर आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो यहाँ पर डी एस सेंटर कर रही हूँ। राइट, कुछ इतना ही है, मतलब ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। 54th ऑल्सो, जहां पे ना फिगर पेरीमीटर की बात करती है वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल, ऐसा ही ना कुछ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी क्वेश्चन आता है, वहां किया था। एक स्क्वायर पार्क है, उसके ऊपर इक्वेटोरियल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। नहीं किया था तो मैं करवा दूंगी, वो पुरानी बुक वाले में है। हाँ, तो एडजॉइनिंग फिगर शोज अ रेक्टेंगल एंड अ सेमी सर्कल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात क्या है, पेरीमीटर जब कहते हैं ना, तो ये आएगी 3 साइड्स और लेंथ ऑफ आर्क, जो हमारी ये वाली जो होती है ना, ये मर्ज हो जाती है। ठीक है, ये खत्म हो जाती है। ऐसा एक क्वेश्चन ना पार्किंग लॉट का सीबीएसई के एक्चुअल पेपर में आया हुआ है आज से 2 साल पहले।
22-23 के ना किसी एक सैम्पल पेपर में हमारा पार्किंग लॉट वाला क्वेश्चन है ये, कि एक रेक्टेंगुलर पार्किंग लॉट है, उसके आगे 7 सेमी सर्कुलर, हमने एक पार्किंग लॉट है, उसके साथ एक वो है गार्डन है, या फिर एक स्कूल का प्लेइंग एरिया है, स्कूल का प्लेग्राउंड है, तो वो बच्चों को बुला रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो पार्किंग के लिए उन्होंने ऐसी वो शेडिंग बना दी है, तो व्हाट इज द एरिया अवेलेबल फॉर पार्किंग, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, तो वो सब है, ठीक है। और अगर उसने सिर्फ प्लेग्राउंड को फेंसिंग करनी है तो कितना फेंस चाहिए होगा, वो मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। 22-23 के किसी एक पेपर में वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक हो गया ये। हाँ सॉल्यूशन बताती हूँ, इसमें हम लिखेंगे 14 प्लस 10 प्लस 10 प्लस इसका डायामीटर इज 14, रेडियस विल बी 7, है ना, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 7, 2 पाई आर हो गया ना, 2 पाई आर का हाफ पाई आर, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। पार्किंग लॉट वाला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लो, हाँ ये प्लेग्राउंड आ गया, ये रहा 23 सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा था गवर्निंग काउंसिल ऑफ अ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल which will have adequate space for parking. After survey, it was decided to build a rectangular park. ये कर लिया सबने क्वेश्चन। 55th देख लो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाए ऑन अ सेमी सर्कल, पेरीमीटर निकालना है, तो आपकी ये जो ए बी साइड है डायमीटर वो नहीं रहेगी, हाफ सेमी सर्कल हाफ सर्कमफ्रेंस प्लस 5 प्लस 12, एसी कितना होगा 13 हो जाएगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, एसी विल बी 13। तो ये सब एरियाज के क्वेश्चन जो है ना, दीज क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं केस स्टडी में कवर हो जाते हैं हमारे, ठीक होगी बात ये। अब आते हैं जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रही थी, उसमें कहा हुआ है, ये सारा कुछ बताने के बाद उसने ना ऐसी फिगर दी हुई है, ड्रॉ कर लो इसको, ऐसे प्लेग्राउंड बना हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड दिया है ना, और यहाँ दिस इज नॉट कम इन योर जोन, आपके वाले जोन में नहीं आया था, पेपर में नहीं था क्वेश्चन, ये किसी और जोन के पेपर में था, तभी उसने देहरादून वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है ना। Adventurous playground on the top of a hill which will have adequate space for parking. After survey, it was decided to build a rectangular playground with a semicircular area allotted for parking at one end of the playground. The length and breadth of rectangular playground are 14 units and 7 units. There are two quadrants. यहां पर दो quadrants बनाए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है। There are two quadrants of radius 2 units. Two quadrants of radius 2 units on one side for special seats. ठीक है, सो ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, ये क्वाड्रेंट्स है स्पेशल सीट्स के लिए, ये पार्किंग लॉट है और ये प्लेग्राउंड है। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, टोटल पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर का है ना, ऑफ पार्किंग एरिया, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 7, पेरीमीटर का होगा ना, उसने शेडेड नहीं कहा हुआ ना, शेडेड नहीं कहा हुआ, और पेरीमीटर कहा हुआ है, वरना तो सर्कमफ्रेंस ही बोल, लेंथ ऑफ आर्क बोल देते है ना, तो पेरीमीटर कहा है तो यहाँ पे ऐड करके आ जाओ, तो इसमें हमने ले लिया रेडियस 7/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस हाफ 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड तो पार्किंग एरिया, 14/7 पार्किंग एरिया, टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, ये वाला 7 प्लस 2 पाई 7/2, इसका हाफ कर दिया, समझ में आ गया ना सबको, ये एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मतलब वो ये ना, हम लोग है तो 10th वाले बच्चे ही ना, तो यहाँ पर अगर मुझे टोटल पेरीमीटर ही कहा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर इसको ऐड करके आऊँ,
पूरे सॉलिड का नहीं कहा, पूरे उसका नहीं कहा। हाँ, फिर हम इसको छोड़ देते हैं, उसने पार्किंग एरिया का कहा है, इसीलिए ये ना लास्ट ईयर कॉन्वेंट में ही आया था पेपर में, प्री बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है कॉन्वेंट में ना। 77 18 यूनिट्स, घर जाके पढ़ ले अच्छे से पढ़ लो, हमें देख रिजल्ट्स मिलने शुरू हो रहे हैं, है ना? क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर कॉन्वेंट के पेपर में था एज अ केस स्टडी। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स में पिछले पिछले साल में तुम्हारे में भी होगा, कॉन्वेंट में तो पक्का था मुझे याद, क्योंकि नव्या के पेपर में था। वो लेकर आई थी कि मैम ये क्या आ गया, मतलब दिस इज, समझ नहीं आ रहा था, उसने ये मुझे कहा था। उसने कहा टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द टू क्वाड्रेंट्स। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, अब ये बोर्ड क्वेश्चन है, टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड टू क्वाड्रेंट्स है। तो ये अगर देखा जाए ना, आपकी एक्सरसाइज पहले हुआ करती थी 0.3 करके ही एरियाज ऑफ सर्कल की, तो उसका क्वेश्चन है ये। अगर ये देखा जाए फिगर तो उस क्वेश्चन में से लिया हुआ, उस एक्सरसाइज में से लिया हुआ है, पर अगर डिलीट करके एज अ केस स्टडी डाल दी तो वहां पर बैठकर क्या करोगे, है ना? 4 नंबर हम डाइस से भी नहीं रख सकते कि बोर्ड ने ना लिया डिसीजन छोड़ने का, ग्रेस नंबर देने का। टोटल एरिया का है ना, तो पहले पार्किंग लॉट का एरिया निकालोगे, क्या होगा, पाई 7/2 का स्क्वायर और हाफ कर देंगे, प्लस टू क्वाड्रेंट्स का मतलब है 2 टाइम्स 1/4 पाई, 2 स्क्वायर रेडियस का था ना 2। हाँ, वो भी कर सकते हो। ठीक है, सो 1/2 इंटू 22/7, 7/2, 7/2, 2 इंटू 1/4 पाई 4, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, 11 7, तो 77/4 प्लस 44/7 कर सकते हैं। हाँ, सेमी सर्कल ले लिया, बात तो वही है ना, ये दिखाने की बात होती है कि वहां पे आप लिखोगे आपने टू क्वाड्रेंट्स लिए हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला लिखने की बात हो जाती है, तो करके इस तरह से ही आना, करके इस तरह से आना। हाँ, एक जरूरी चीज है, जब आप इसको टोटल एरिया लिख रहे हो ना, तो यहाँ लिख कर आना, दिस इज हाफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स 2 टाइम्स एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? अगर हम पाई की वैल्यू पुट के एरिया काट दे तो नहीं होगा ना? क्या अगर दोनों पाई की वैल्यू पुट के करें नहीं करना होगा, केस स्टडी है और लिखा हुआ यूज पाई इक्वल 22/7। ठीक है, या फिर आपको आंसर लिखा होता है, देख अगर तो आपके एमसीक्यू है तो ऑप्शंस के बेसिस पे ये लो कि उसने ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, या लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ पाई। समझ में आ गया? आपको या मेंशन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पाई, आंसर छोड़ दो तो आप वहीं पे छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपको नहीं लिखा तो प्लीज इसको पुट करने से 22/7 अगर √3 की वैल्यू दी होती है ट्रिग्नोमेट्री में तो भी सॉल्व, नहीं दी तो √3 में हम छोड़ कर आते हैं। ठीक है ना, तो वो एक जैसे प्रोटोकॉल सा बना हुआ है हमारा। तो ये आ जाएगा 539 प्लस 176/20, ये आएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अच्छा ये कर ही लो क्वेश्चन, अब लिख लिया ना हमने ये वाला, कर दो रेस इसका, सॉरी इसका आगे वाला पार्ट भी हम कर ही लेते हैं। हाँ, किस क्वाड्रेंट की तो दी हुई है 2 2, क्वाड्रेंट की दी हुई है, मैंने आपको मेंशन की थी, 2 क्वाड्रेंट्स की रेशियो 2 है, रेडियस 2 है, मतलब वो पूरा लगा के प्लेग्राउंड बनाकर क्वाड्रेंट्स बनाए थे इसने सारे। अब इसके बाद थर्ड इसका ना, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन के साथ और का ऑप्शन देखो क्या था, उसने लिखा है और व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू एरिया ऑफ पार्किंग, टू एरिया ऑफ पार्किंग एरिया, एरिया ऑफ पार्किंग लॉट होगा या पार्किंग एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड टू एरिया ऑफ 14/7, और यहां से पार्किंग एरिया लिखा है तो हाफ पाई 7/2 का स्क्वायर, 14/7 हाफ
22/7, 7/2, 7/. 56:11. और इसका थर्ड पार्ट जो कंपल्सरी वाला पार्ट था, ये ऑप्शन वाला पार्ट था, कंपल्सरी वाला पार्ट था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। हो गया 56:11 सबका। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया। फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया at the rate of ₹2 per unit. अब जब फेंसिंग कर रहे हो तो आप यहां फेंसिंग नहीं करोगे, फेंसिंग करोगे तो आउटसाइड में करोगे। पार्किंग के बाद जाने की जगह है ना, तो यहाँ पे डोर भी छोड़ना पड़ेगा फिर हमें, वो बताया नहीं हुआ है। हाँ, नहीं, ये थोड़ी सी मतलब वो होती है कि अगर आपको उसने कहा है, देखो उसने अब यही लिया हुआ है ना, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब उसने पेरीमीटर कहा है तो ऑफ कोर्स यू विल टेक द पेरीमीटर, बट उसने कहा है पेरीमीटर ऑफ द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग तो आउटसाइड पे ही होगी ना, तब आप ये वाली चीज नहीं लो। ठीक है, तो आ जाएगा 14+7+7 पाई आर। ये भी 7 है, ये 14 है ना, ऊपर भी 14 है। हाँ, 7 7 दो बार नहीं आएगा, 14 दो बार आएगा। देन यू हैव पाई आर, पाई इंटू 7/2, और ये भी 22/7 है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई। इंटू 2 करना है हमें। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लिखी हुई है ना, एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है ना रुपीज के लिए। ठीक है, अब आपके सिर्फ ना जो मुझे प्रैक्टिस करवाने वाले क्वेश्चन है, व्हील वाले क्वेश्चन है, वो करवा दूंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सैम्पल पेपर में आते हैं और हो सकता है प्री बोर्ड्स में कोई स्कूल डाल दे। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। और एक क्वेश्चन आता है जहां पे 2 व्हील्स को कंपेयर किया जाता है, एक बड़ा एक छोटा है, उनकी रेडियस ऐसे दी हुई है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को कंपेयर करो। 92। ठीक हो गया। ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर अभी।